अकाउंट्स के, ठीक है, अकाउंट्स का बेसिक चीज जो है वो क्या है, बेसिक टर्म्स है। अकाउंट्स में ना बेसिक टर्म्स है, कितने टर्म्स बताओ, बेसिक टर्म्स बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, एसेट लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग, इनकम और एक्सपेंस। मैं इनको एक साथ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, दोनों के, ये सब क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये 6 आइटम्स अपने को समझना है, ठीक है। ये 6 आइटम्स अगर आप समझते हो अकाउंट्स में तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है सभी लोग। तो ये 6 आइटम क्या होते हैं अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एसेट क्या होता है, एसेट क्या होता है भाई, देखिए, आप अपन खर्चा करते हैं, हर चीज जो है अपन परचेज करते हैं। आप लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने परचेज किया होगा, खर्चा किया होगा, पैसा दे के चीजों को खरीदा होगा, खरीदा है कि नहीं खरीदा है। जैसे आप लोग का ये कॉम्पोस्ट बॉक्स हो सकता है, बैग हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, ये सब अपन परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। जब हम किसी भी एक्स पार्टी के साथ अपन कोई लेन देन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ये 6 एलिमेंट्स हो सकते हैं हर ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, दो चीजें, ट्रांजैक्शन मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। आपके पास कोई चीज आएगा और आपसे कोई चीज जाएगा, ठीक है, याद रखना सभी लोग। आप लोग लाइफ में ट्रांजैक्शन करें कि नहीं करें, सब लोग, आप लोग ट्रांजैक्शन किए होंगे किसी न किसी के साथ, जो कि पैसे का ट्रांजैक्शन, जिसको अपन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको कोई चीज मिलता है और आप बदले में पैसे देते हो। आपने कोई चीज कुछ बेचा है क्या कभी, कुछ लोग, आप लोग कभी कुछ बेचे हो, घर का कबाड़ वबाड़ नहीं बेचे हो, हाँ, पैसे मिलते हैं, पहली बार जीवन में कुछ बेचे होंगे अपन, अपन को उसमें पैसे मिलते हैं, है ना। वो कबाड़ के भाव में जो भी है तौलता है और पैसे देता है, ठीक है। तो पहली बार अपन एक ट्रांजैक्शन जीवन में ऐसा किए हैं जिसमें अपने को पैसा मिलता है और हम कुछ देते हैं। और बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हम बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है, हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो हम जनरली क्या होता है, हम पैसा देते हैं और हमको चीजें मिलते हैं। ठीक बोल रहा हूँ, सभी लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। और जो बिजनेस करता है उसके लिए क्या होता है, वो जनरली उसके पास पैसे आते हैं और बाकी वो गुड्स जो है वो देता है, ठीक है सभी लोग। ट्रांजैक्शन वर्ड समझ में आ रहा है सभी को, लेन देन, ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। अब ये इनफ्लो आउटफ्लो जो भी है ये क्या होता है, ये 6 टर्म्स में जो है हो सकता है। जैसे पहला चीज जो अपन समझते हैं वो क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या, खर्च। एक्सपेंस मतलब खर्च, पैसा जाएगा आपके हाथ से, पैसा जाएगा। आउटफ्लो ऑफ, आउटफ्लो ऑफ कैश बोल सकता हूं मैं। एंड क्या होगा साथ में, क्या आएगा, क्या कोई चीज, खर्चा करोगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। समोसा खा लिए, खर्चा हो गया, समोसा का खर्चा हो गया, तो पैसे तो खर्च हुए, पैसे जा रहे, आपको मिला कि नहीं मिला, समोसा मिला भाई। मोमोज खा लिए, ठीक है, कईयों का आप लोग में से फेवरेट होगा, है ना। तो खा लिए तो क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है और बदले में उससे बेनिफिट मिल रहा है, अपने को क्या मिल रहा है, उससे बेनिफिट मिल रहा है। हमेशा याद रखना, खर्चा करोगे तो आपके हाथ से पैसा जाएगा लेकिन आपको कुछ उससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। सभी लोग, न्यू स्टूडेंट्स खासकर ध्यान रखना इस बात का। क्या होगा, आप लाइफ में जो भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, आपने पैसा खर्चा किया है और आपको उसका बेनिफिट मिला। कभी कभी ऐसा केस हो सकता है कि आपको बेनिफिट ना मिला हो, कभी हुआ ऐसा कि पैसा तो खर्चा हो गया और कुछ बदले में मिला भी नहीं, हाँ, है ना। जैसे जैसे आपने पेन खरीदा और पेन जो है आप स्टार्ट लिखना ही स्टार्ट करते और वो टूट गया, या पेन चोरी हो गया, है ना, ये सब चीजें, है ना, आपका दोस्त ही चोरी किया है, ठीक है। तो ये क्या है, आपने खर्चा तो किया है आपको लेकिन बेनिफिट नहीं मिला, उसको क्या बोलेंगे, जहां पे बेनिफिट नहीं मिलता उसको बोलेंगे लॉस। क्या बोलेंगे, लॉस। बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंस, बेनिफिट नहीं मिला तो लॉस, लेकिन पैसा तो जाएगा ही भाई। अब दूसरा चीज आता है एसेट। पहला समझ में आ गया, पहला अपन पढ़े एक्सपेंस, दूसरा पढ़ रहे हैं क्या, एसेट। एसेट में भी क्या होता है, पैसा जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा,
और आपको कुछ बेनिफिट भी देकर जाएगा, कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट जो है वो क्या रहेगा, 1 साल से ज्यादा तक आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन जो है आप यूज करते हो, पैसा देके खरीदे हो कि कहीं से, हम्म, है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं है, सब पैसा देके अपन मोबाइल खरीदे हैं, तो पैसा जा रहा है और बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1 साल से ज्यादा तक आप उस फोन को जनरली यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं है जो 2 महीने में खराब करके फेंक देता है, ऐसा कोई है क्या भाई? ऐसा नहीं है, 1 साल से ज्यादा तो चलता ही है, ठीक है। मोबाइल फोन हो गया, आप जिस व्हीकल में आ रहे हो, क्लासेस आ रहे हो, क्या हो गया, वो आपका व्हीकल हो गया। आपने नहीं खरीदा भले, लेकिन आपके घर वालों ने खरीदा, पैसा गया कि नहीं गया? पैसा गया है, और आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, बहुत सालों तक उसका बेनिफिट अपने को मिल रहा है। तो दूसरा आइटम समझ में आ रहा है क्या होता है, दूसरा चीज, दूसरा टर्म क्या है? एसेट। एसेट समझ में आ रहा है क्या है? आप पैसे खर्च करोगे और उसके बदले में आपको बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक मिलेगा, ठीक है। जैसे अपन ज्वेलरी खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं कि नहीं घर वाले, है ना, तो पैसा जा रहा है, लेकिन उससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है और वो बहुत समय तक आपके पास रहेगा, है ना। जैसे समोसा है, समोसा खा लिए, हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। वो 1 साल से ज्यादा तक उसका बेनिफिट मिल रहा है, अपन बोल सकते हैं क्या? नहीं भाई, ठीक है। कपड़े, क्लॉथ्स को क्या बोलेंगे? कपड़े खरीदते हैं अपन, 1 साल से ज्यादा चल जाता है क्या? 1 साल से ज्यादा चल ही जाता है, चल ही जाता है, चल ही जाता है। अगर आप बदमाशी करके, अगर आप, है ना, बदमाशी करके उसको आप नहीं पहनना चाहते हो तो अलग बात है ना, लेकिन चल जाता है ना, सभी लोग। ऐसे कई सारे जो कपड़े होते हैं, आजकल तो यार मेरे को लगता है थोड़ा कपड़े का क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो गया है, वरना पहले तो थोड़ा लंबा समय का ही, है ना, चलने वाला आता था, ठीक है, खैर। तो कपड़े को भी अपन एसेट नहीं बोलते, फिलहाल बोल सकते हैं कि हाँ भैया खर्चा है, ठीक है। भले वो 1 साल से ज्यादा चल जाता है, बट फिर भी अपन बोलेंगे कि खर्चा है, ठीक है। दूसरा बात समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? तीसरा चीज क्या है कि, तीसरा चीज जो है वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर किसी तरीके का बोझ। लाइबिलिटी मतलब किसी तरीके का बोझ, किस टाइप का बोझ? पैसा चुकाने का बोझ। जैसे आपने खरीदा, आपने आपने मान के चलो, 1 प्लेट समोसा ही खरीदा, मेरे को आज समोसा खाने का मन कर रहा है शायद, मैं यही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। समोसा ही खरीदा है, और आपने बोला, आपके पहचान वाले हैं, भैया मैं कल पैसे दे दूंगा। होता है ऐसा? किए हो आप लोग, ऐसा किए हो? होता है? नहीं किए हो? कभी उधारी में कुछ नहीं कर दे हो, और अगले दिन दुकान ही नहीं जा रहे हो, ऐसा किए हो क्या? हम्म, ऐसा भी करके देखो यार, ठीक है, खैर, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है? तो आपने समोसा खरीदा, मान के चलो कितना, 15 रुपया, 15 रुपए का, और आप बोल रहे हो कि मैं पैसे कल दूंगा। तो ये जो 15 रुपए का आपके ऊपर बोझ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? या आप किससे कर्ज लियो, उधार लियो, आप अपने फ्रेंड से 100 रुपीज ले लियो, 100 रुपये उधारी देना भाई, ठीक है। लेते हो फ्रेंड से उधारी, लिए कभी कोई? हाँ, नहीं, नहीं लेते हो। आजकल ऐसा नहीं होता क्या, जैसे जैसे हम लोग जब बचपन में क्या होता था कि एक फ्रेंड सर्कल है, जैसे हम लोग 3-4 लोग दोस्त है मान के चलो, तो आज एक जन नाश्ता खिलाएगा, कल दूसरा खिलाएगा, परसों तीसरा खिलाएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है अभी? होता है? होता है तो ठीक है ना, होता है तो ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा होता था, और दोस्त को बोला भी, याद भी दिलाया जाता था, भाई कल तेरी बारी है ना। तो ये चीज है, तो ये भी क्या है, लाइबिलिटी है या नहीं है? लाइबिलिटी है या नहीं है? भैया हमने, मेरा दोस्त मेरे को अगर खिलाया, नाश्ता खिलाया, कल मेरे को उसको नाश्ता खिलाना है, लाइबिलिटी है या नहीं है? लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, पीछे समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये हो गया लाइबिलिटी। क्या 4 चीजें अपन पढ़े यार, 4 चीजें पढ़े, बताओ क्या क्या? सबसे पहला, नहीं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़े। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, मतलब कुछ जाएगा आपके पास से और कुछ आएगा आपके पास, ठीक है, ट्रांजैक्शन। दूसरा चीज क्या पढ़े अपन? एक्सपेंस, मतलब पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पैसे खर्च होंगे और बदले में हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा,
ठीक है। तीसरा क्या पढ़े, एसेट। एसेट में क्या होता है, पैसे जाएगा और बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन बेनिफिट 1 साल से ज्यादा। और तीसरा चौथा चीज अपन पढ़े क्या, लाइबिलिटी, मतलब हिंदी में क्या, हिंदी में उधार, कर्ज, बोझ, जो बोलना है आप बोल सकते हो। इंग्लिश में लाइबिलिटी या इसको ऑब्लिगेशन भी बोला जाता है। ठीक है, लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन। क्लियर है? हाँ। अब क्या बचा, 6 में 3 चीजें समझ में आ गया सर। अब आते हैं क्या, कैपिटल। क्या होता है कैपिटल, कौन बताएगा? है ना, बिजनेस में जब ओनर जो है पैसे लगाता है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में ओनर जब पैसे लगाता है उसको बोलेंगे कैपिटल। और ड्राइंग क्या होता है, अगर कैपिटल लगाना होता है पैसा, तो ड्राइंग क्या होगा, पैसा निकालना। ठीक है, मैंने बताया ये दोनों ऑपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, तो कैपिटल मतलब पैसे लगाना, ड्राइंग मतलब पैसे निकालना। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? और ड्राइंग हो गया, फिर क्या है लास्ट आपका, इनकम। इनकम मतलब जो भी आप सेल करके पैसे कमाते हो, ठीक है, वो होता है आपका इनकम। मैं अभी आप लोग को, क्योंकि अपन एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये सब चीजें आएंगी, इसलिए लूजली मैं इस चीज को समझा दिया हूँ। ठीक है, बाकी ये सब चीजें अपन पढ़ते हैं चैप्टर 2 में, बेसिक टर्म्स में। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का हो गया जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका नहीं हुआ है। ठीक है, बट इतना भी अगर आप जान लेते हो तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या सभी को समझ में आया? क्या ये 6 चीजें और ये समझ में आया सबको? किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे को पढ़ना क्या है, अब हमारे को पढ़ना है, आज हमारा जो चैप्टर है अपने को जो स्टार्ट करना है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन पता ही है अपने को क्या होता है इक्वेशन, पढ़ पढ़ के हालत खराब हो गया इक्वेशन के बारे में, मैथमेटिक्स में। है ना, क्या होता है इक्वेशन में, दो चीजें होते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो तब जाके एक इक्वेशन बनता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग में जो दो चीजें होते, तीन चीजें होते हैं, उससे भी अपन ऐसे इक्वेशन बनाएंगे क्या, एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारा इक्वेशन, इसको आप इधर उधर भी कर सकते हो, है ना, इधर उधर कर सकते हो। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोल सकते हो, या फिर कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, मतलब जो भी है इसमें कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकता है। सभी को बात समझ में आ रहा है? हम क्या चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर क्या है यार इसका, बुक का नंबर 5 है, कोई चैप्टर नंबर 5 अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें अपने को न्यूमेरिकल जो वैल्यूज लेके अपने को क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने होंगे। ठीक है, थ्योरी नहीं है ये। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है अपने को, एक फॉर्मेट होगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस बनाने हैं। पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन मैं बना रहा हूँ, उसके बाद आपको समय दूंगा, कॉपी करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, सभी के पास शीट है? सभी के पास है, चलिए रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोलता है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें क्या बोल रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, अब देखिए, अकाउंट्स को पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश थोड़ा अच्छे से आना जरूरी है। ठीक है, अब आप लोग को कमेंस्ड का मतलब नहीं पता होगा, या फिर आपको बिजनेस का मतलब, विथ का मतलब नहीं पता होगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो कमेंस मतलब क्या, स्टार्ट करना। कमेंस मतलब क्या, स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। ठीक है, 50,000 रुपए से, मतलब क्या हो रहा है, सभी लोग इधर ध्यान दो, सभी लोग इधर ध्यान दो। एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कि मालिक अलग है, ओनर अलग है, और जो है उसका बिजनेस अलग है। हम बताओ, हम अकाउंटिंग किसका करेंगे, मालिक का कि बिजनेस का? हम बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो मालिक जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने सबसे पहले पैसा लगाया है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, अभी पढ़े हो आप लोग, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो इसने पैसा लगाया, और बिजनेस में बताओ क्या पैसा आया कि नहीं आया, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया है। ठीक ठीक, बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, पहला ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है सभी को, क्या हो रहा है, मालिक जो है वो बिजनेस में पैसा
लगा रहा है। तो क्या दो चीजें, दो अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ पे आए, पहला क्या आया कैश और दूसरा क्या आया कैपिटल। कैश का नेचर क्या होता है, कैश हमेशा एसेट होता है। ये कुछ चीजें आपको रटना भी है ना, अकाउंट्स में कुछ चीजें आपको रटना है ना, जीवन भर के लिए ये बात याद रखना है कि कैश हमेशा क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, ऐसे ही नेचर अपने को याद करना है। समझ में आ रहा है सभी को? तो कैपिटल हो गया और ये क्या हो गया, एसेट हो गया। चलिए अब अपन इसका इसका फॉर्मेट अपन बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे रहता है, कुछ इस तरीके से रहेगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ट्रांजैक्शन बोलो पर्टिकुलर्स बोलो एक ही है, फिर रहता है एसेट्स, और उसके बाद लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, मैंने यहाँ पे एसेट के बाजू में थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में, बहुत सारे एसेट्स हमारे पास आ सकते हैं, वैसे ही बहुत सारे लाइबिलिटी भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही लाइबिलिटी भी हो सकते हैं। तो अभी अपन फिलहाल मेरे क्वेश्चन में एक ही लाइबिलिटी है, तो मैं एक ही कॉलम उसके लिए स्पेसिंग उस तरीके से किया हो। स्पेस मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में। ठीक है, अगला और एक लाइन अपन जो है छोड़कर चलेंगे, एक और लाइन अपन छोड़कर चलेंगे, फिर अपन ट्रांजैक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दो सब लोग, कुछ लिखो मत, अभी समय दूंगा, समय दूंगा, प्लीज इधर ध्यान दो। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, लिख लेते हैं कमेंस बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दो अकाउंटिंग टर्म्स अपने को समझ में आ रहा है, क्या, पहला पहला कैश और दूसरा कैपिटल। सभी को क्लियर है? जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो दो चीजें आएंगे, क्या, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। ठीक है, अब कैश जो होता है वो क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी की कैपिटल, बताओ। कैश एसेट होता है, तो एसेट के अंदर मैं एक कॉलम बना लेता हूं कैश, प्लस आगे भी थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, और भी एसेट्स आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन जगह छोड़ देते हैं, और यहाँ पे भी लाइबिलिटी लिख लेते हैं, लाइबिलिटी, और यहाँ पे कैपिटल। आप समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं, अपन एक मेजर हेड बनाए, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, उसके अंदर सब हेड्स बना रहे हैं। ठीक है, एसेट्स के सब हेड्स बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कैश कितना रुपया भाई, दोनों का सामने कितना रुपया, 50,000 रुपए की बात हो रही है, 50,000 रुपया बिजनेस में आ रहा है भाई। तो कैश में आया 50,000 रुपया आया, तो कैश के कॉलम में क्या लिख देंगे, 50,000 रुपया आया है, प्लस छोड़ दो, कुछ नहीं है। लाइबिलिटी में कुछ हुआ क्या, कोई लाइबिलिटी यहाँ पे हुआ क्या, इफेक्ट हुआ क्या इस ट्रांजेक्शन से, कोई लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं हुआ, तो जीरो। और कैपिटल इफेक्ट हुआ क्या, कैपिटल इफेक्ट हुआ कितना, 50,000। बस यही काम करना है अपने को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको कॉलम्स बनाने हैं अलग अलग एसेट लाइबिलिटी के, और जो जो कॉलम में जिस जिस में इफेक्ट आ रहा है उस ट्रांजेक्शन का, उसको अपने को फिल करना, और कुछ नहीं। यही अकाउंटिंग इक्वेशन। और मजे की बात क्या है कि हर इक्वेशन में आपका जो एलएचएस है और जो आरएचएस है वो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, सेम नहीं आ रहा मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। सभी को बात समझ में आ रहा है? सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन भी प्लीज इधर ध्यान दो, सभी लोग रीड करो, रीड करो, आप लोग रीड करो पहले। हिंदी में बताओगे क्या, कौन बताएगा हिंदी में, कोई बताएगा आप में से? गुड्स खरीदे हैं 5,000 रुपए का, ठीक है, गुड्स खरीदे हैं 5,000, सभी को समझ आ रहा है? हिंदी करना आना चाहिए। ठीक है, गुड्स खरीदे हैं 5,000 का। मुझे बताओ सब लोग, खरीदे हैं तो पैसा लगा कि नहीं लगा, पैसा लगा, पैसा आया कि गया, पैसा गया, पैसा गया मतलब पैसा बढ़ा कि कम हुआ, पैसा कम हुआ। तो यहाँ पे कैश में मैं प्लस करूँ कि माइनस करूंगा, माइनस करूंगा। ठीक है, और ये गुड्स जो आपने खरीदा किस लिए खरीदा, दुकान में रखने के लिए खरीदा, और उसको बेचोगे, बाद में बेचोगे। तो दुकान में जो आपने, आपके पास जो गुड्स होता है वो भी क्या होता है, वो भी एसेट होता है, वो भी क्या होता है, एसेट होता है। तो इसको गुड्स अकाउंट भी बोल सकते हो, या आप इसको स्टॉक भी बोल सकते हो, आप इसको गुड्स भी बोल सकते हो या स्टॉक भी बोल सकते हो। जो लोग जर्नल एंट्री पढ़े हैं वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर आप तो परचेज को परचेज अकाउंट खुलवाते थे, स्टॉक अकाउंट नहीं खुलवाते थे। ठीक है, बस एक ही ये डिफरेंस आता है अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री में। वहां पे अपन स्टॉक अकाउंट नहीं खोलते, वहां पे एज एक्सपेंस मानते हैं, यहाँ पे अपन स्टॉक बोलेंगे, उसको एसेट बोलेंगे। एसेट है या नहीं है? दुकानदार के यहाँ पे जितना भी गुड्स है वो उसका एसेट है या नहीं है, लंबे समय तक चल रहा है,
और उसको जब भी बेचेगा उसको पैसा मिल जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ, जितने भी कोई भी दुकान आप चले जाओ, जितना भी स्टॉक उनके पास है वो सब क्या है? उसका एसेट। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक एसेट है। अगला एंट्री क्या लिखो? परचेज गुड्स। परचेज्ड गुड्स। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही कि नहीं? क्या क्या भाई, क्या क्या? एक तो कैश और दूसरा स्टॉक। कितना कितना रुपया भैया? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया। अब बताओ क्या करूं? कैश के कॉलम में क्या करूं? 5,000 रुपया माइनस, माइनस जो है वो नेगेटिव जो है वो ब्रैकेट आप ओपन कर लोगे, ठीक है? माइनस ऐसे साइन मत डालना। और यहाँ पे स्टॉक में क्या करूं? 5,000 रुपया बढ़ रहा है क्या? स्टॉक 5,000 रुपया बढ़ रहा है। लाइबिलिटी में कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या? लाइबिलिटी में कुछ इफेक्ट नहीं हो। कैपिटल में कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या? कैपिटल में भी कुछ इफेक्ट नहीं हो। ठीक है, देखिए हर ट्रांजैक्शन में मैंने बताया था मिनिमम 2 इफेक्ट्स आएंगे। कुछ आएगा और कुछ जाएगा। उससे ज्यादा भी इफेक्ट आ सकता है, मिनिमम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन मिनिमम ट्रांजैक्शन, मिनिमम इफेक्ट क्या आएगा? 2 इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 इफेक्ट देख रहे हो, पैसा गया और स्टॉक आया। समझ में आ रहा है? जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 ट्रांजैक्शन हो गए उसके बाद अपने को क्या करना है? अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन, सॉरी न्यू इक्वेशन अपने को यहाँ पे बनाना है। न्यू इक्वेशन क्या करना है? न्यू इक्वेशन मतलब क्या? ये दोनों ट्रांजैक्शन को टोटल करना है। ठीक है, ये दोनों ट्रांजैक्शन को टोटल करना है। कितना? 50,000 माइनस 5,000, कितना? 45,000। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। 0 प्लस 5, 5,000। 0 प्लस 0, 0। और यहाँ पे 50 प्लस 0, तो यहाँ पे देखिए LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे एसेट्स भी कितना टोटल? 50,000। और कैपिटल भी कितना? मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी 50,000। सभी को आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस टाइप से अपने को बनाना। प्लीज यहाँ तक प्लीज कॉपी कर लो। जैसे मैं फॉर्मेट बनाया हूँ, कॉपी में आप थोड़ा सा स्पेस अच्छे से मैनेज करो, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे एसेट्स के लिए थोड़ा जगह जगह ज्यादा जगह छोड़ देना। यहाँ तक प्लीज बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कॉपी दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं। एक वो आगे आएगा, फर्स्ट वाले के बाद नहीं बनता है। आगे एक ट्रांजेक्शन के बाद फिर से न्यू इक्वेशन, 2 ट्रांजेक्शन चाहिए। मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, आएगा, आगे आएगा, बताऊंगा मैं। ये लो कॉपी दे रहा हूँ। वो कहाँ गया? ले लो, आज ही ले लेना। यहाँ मतलब वंशी से ले लेना, ऑफिस से ले लेना। जो लोग भी जिनको टी शर्ट्स नहीं मिला है प्लीज ले लेंगे, ठीक है? और दूसरा पेयर भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है? अगले हफ्ते के एंड तक का दूसरा पेयर भी मिलेगा। 2 टी शर्ट्स रहेगा। हाँ, प्लीज यहाँ तक कॉपी करो प्लीज।
हो गया यहाँ तक लिखे क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया क्या? स्पेस थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, शायद आप लोग है ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। मार्जिन्स को भी यूज कर सकते हो, जो कॉपी में जो मार्जिन है, मार्जिन के लिए जो जगह छूटा हुआ है ना, उसको भी आप पर्टिकुलर्स वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ना, आगे क्वेश्चंस में ये कॉलम्स और बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में कॉलम्स और बढ़ेंगे, 2 पेजेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 2 पेजेस, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, कॉपी को ऐसे करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े क्या, सभी लोग आगे बढ़े। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, देखो। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000, सोल्ड गुड्स। सभी लोग इधर ध्यान दो, हाँ सॉरी, सभी लोग इधर ध्यान दोगे। सोल्ड गुड्स जो है, सोल्ड गुड्स मतलब क्या हो रहा है, हम गुड्स बेच रहे हैं, और पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है। सभी को समझ में आ रहा है पीछे आप लोग को? हाँ, पैसा आ रहा है, और क्या जा रहा है, स्टॉक जो है, गुड्स जो है वो जा रहा है, ठीक है। 2 बातें यहाँ पे आ जाएगा, एक तो कैश और दूसरा स्टॉक। और मुझे बताओ यहाँ पे कितने में कितने का गुड्स है, 5,000 का गुड्स है, आप कितने में बेच रहे हो? बढ़िया काम कर रहे कि नहीं कर रहे? बढ़िया है, 3,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉफिट किसका होता है, प्रॉफिट कौन ले जाएगा? बिजनेस का मालिक के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट का कोई कॉलम अपन नहीं खोलते हैं, प्रॉफिट कहाँ पे ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा न्यू इक्वेशन के बाद लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, न्यू इक्वेशन के बाद ये सेकंड ट्रांजेक्शन,
हाँ, इसके बाद फिर न्यू इक्वेशन होगा। ठीक है, तो तीन बातें यहाँ पे आ रहे हैं। तीन बातें हैं, कैश है, स्टॉक है और प्रॉफिट है। कैश कितना आ रहा है आपके पास बताओ? 8,000 रुपया। स्टॉक कितना जा रहा है? 5,000 रुपया। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3,000। तो भैया कहाँ कहाँ लिख दूं बताओ? कैश में कितना लिखूं? 8,000 प्लस की माइनस? प्लस। स्टॉक में कितना? 5,000 माइनस। ठीक है, माइनस प्लीज आप प्लस साइन ही डालना। ठीक है, प्लस साइन डालने के बाद आप ये ब्रैकेट में डालोगे इसको। ठीक है, और आगे स्टॉक जा रहा है ना, स्टॉक जा रहा है। ठीक है, और लाइबिलिटी में कुछ हो रहा है क्या? कोई इफेक्ट नहीं है, तो जीरो। और कैपिटल में 3,000 रुपया अपन प्लस कर। अब क्या करेंगे देखिए, दो ट्रांजेक्शन हो गया। जैसे ही दो ट्रांजेक्शन हो गया, न्यू इक्वेशन को मिला के दो ट्रांजेक्शन हो गया, क्या करना है अपने को? फिर से न्यू इक्वेशन, फिर से न्यू इक्वेशन। हाँ, ठीक है। पर्पस ये है कि आप हर एक ट्रांजेक्शन में आप चेक कर रहे हो कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यू इक्वेशन आ जाएगा। फिर से न्यू इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। पहला जो है दो ट्रांजेक्शन चलेगा, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। क्या करना है न्यू इक्वेशन में? क्या करते हैं बताओ? प्लस कर देंगे दोनों को। कितना? 45 प्लस 8 53,000। इधर कितना? 5,000 माइनस 5,000 जीरो। इधर तो जीरो प्लस जीरो जीरो। और इधर मैच हो रहा है LHS RHS। ठीक है, यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है भैया। हर ट्रांजेक्शन के बाद जो है आपको मैच करके चेक करना। ठीक है, यही पर्पस है इसका। ठीक है बुशरा, प्लीज कॉपी कर सकते हो, यहां तक आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। कोई डाउट? यामिनी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये वाला, ये मतलब अपन देख रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, वो देख रहे हैं अपन। तो इसीलिए 5,000 अपन लिखे। हाँ, देखिए ना, क्वेश्चन में बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 कॉस्टिंग 5,000। 5,000 का चीज को आपने 8,000 में बेचा है, इसीलिए स्टॉक के सामने कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है, यहां तक करो, बाकी लोग को करने दो। रुक जाओ। न्यू क्वेश्चन तक हो गया? अयान आए हो ना? क्या देख रहे हो? लेक्चर देख रहे हो? आप नहीं आए थे ना कुछ? लेक्चर पेंडिंग है तो कंप्लीट कर लो। हाँ, हो गया कि भूख लग रहा है? हो गया आपका? हो गया? हम्म, कंप्लीट करो यार, कंप्लीट करो। कर लो, कर लो, कंप्लीट कर लो सब लोग। ये चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े सभी लोग। क्या हो रहा है? अगला ट्रांजेक्शन, पेड रेंट। पेड रेंट मतलब बताओ यार, हिंदी में बताओ। रेंट पे कर रहे, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे कैश में मैं प्लस करूं कि माइनस करूं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, बता रहे, बता रहे, बता रहे। क्या है? पेड रेंट। तो
दो चीजें यहाँ पे अपन देखेंगे ट्रांजेक्शन में, हर ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट, ठीक है। पहला क्या, कैश, और दूसरा रेंट। रेंट एक एक्सपेंस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? एक्सपेंस है भैया, पैसे दे रहे हो तो आपको जगह रहने के लिए दे रहा है। जैसे हम किराया दे रहे हैं तभी यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। मैं किराया नहीं दूंगा तो क्लासेस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रेंट जो है वो एक एक्सपेंस है हमारा, और कैश जो है ये एक एसेट है। कैश और रेंट कितना कितना रुपया है वैसे? 6,000 का किराया है भाई, 6,000 का किराया है। तो कैश मुझे बताओ, पैसा दे रहे हो ना, पैसा दे रहे हो तो कैश माइनस में हो जाएगा। स्टॉक में कुछ करूं क्या? स्टॉक में कुछ नहीं करेंगे। लाइबिलिटी में कुछ करूं क्या? नहीं करेंगे, लाइबिलिटी में कुछ नहीं करेंगे। पेमेंट हो गया तो कहाँ लाइबिलिटी? अब हाँ, अब देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में ध्यान क्या रखना है सभी लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है? इनकम हो या एक्सपेंस हो वो कैपिटल में जाएगा। एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होगा, इनकम कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। इसका नोट लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 6,000 को अपन माइनस कर देंगे, 6,000 को माइनस कर देंगे। कितना हो रहा है? 53 माइनस 6 कितना? कहाँ पे? यहाँ पे मैंने बताया ना, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस करते हैं, ठीक है। इनकम को कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। अलग कैसे आएगा भाई? सेम आया कि नहीं आया अकाउंटिंग इक्वेशन? प्लीज, अगर किसी को बाय चांस पहली बार में समझ नहीं आ रहा है तो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सभी ऐप डाउनलोड कर लिए हैं? कोई ऐसा है जो डाउनलोड नहीं किया है? आईफोन वाले लोग प्लीज 12th वाले बच्चे लोग से बात कर लो, वो लोग करे हैं, कैसे करे मेरे को नहीं पता, ठीक है। मैं खुद आईफोन यूज नहीं करता, मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ बोलो, किसके पास है? 12th वाले मेंटर बता देंगे, 12th वाले बता देंगे। अब जा रहे हो? अच्छा अच्छा, क्लास है अब, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, वैसे तो बन जाएगा। ठीक है, सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? पर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज है ना, अपन पढ़े हैं। जब पैसा लगाते हैं तो कैपिटल बोलेंगे, और जब पैसा निकाल रहे तो ड्राइंग, ठीक है सभी लोग। तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगे, क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन नंबर 5 में, क्या हो जाएगा? दो चीजें, कैश विड्रॉन, विड्रॉन। तो कौन कौन सा यहाँ पे अकाउंट आ जाएगा? एक तो कैश, कैश इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा ड्राइंग है। ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग कहीं लिखा है क्या? तो क्या लिखा है? कैपिटल है ना, ड्राइंग नहीं लिखा है, या ड्राइंग लिख लो आप, ड्राइंग। कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैश, सभी लोग बताओ, कैश कम हो रहा है क्योंकि पैसा निकाल ले रहे हैं बिजनेस से, तो कैश कम हो रहा है, ठीक है। तो कैश कितना, अमाउंट कितना है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया जो है कैश से क्या कर दूं? माइनस। स्टॉक में कुछ करूं क्या? कुछ नहीं। लाइबिलिटी में कुछ करूं? और कैपिटल में 5,000 माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि कैपिटल जो है ना, कैप पैसा लगाना होता है, यहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं, मतलब कैपिटल से कम कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल को कम कर रहे हैं। हो गया, सारे ट्रांजेक्शन हो गए इस क्वेश्चन के। हाँ, मैं लिखवा दूंगा, उसका नोट लिखवा दूंगा अभी। न्यू इक्वेशन पहले बनाओगे, न्यू इक्वेशन, दो ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आ जाता है। हाँ, उसके बाद पूरा टोटल, पूरा टोटल भी कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? 47 माइनस 5, 42,000 प्लस 0, और 0 प्लस 42। तो फाइनल टोटल क्या है आपका? LHS इक्वल टू RHS, 42,000 इज इक्वल टू 42,000। बस यही आपका फाइनल आंसर है, ऐसे ही लिखना है आप, ऐसे लिखना है। यस यस, ये लिखना है आप।
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा हायर ऑर्डर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है सभी लोग, नहीं नहीं, एक दो नोट लिख लेते हैं ना, क्या क्या नोट लिखना था अपने को इस क्वेश्चन में। नोट लिख लो यार प्लीज, नोट लिख, 2 लाइन आएगा, 2 लाइन, ज्यादा नहीं। हाँ हेडर में लिख लो, जगह नहीं है तो हेडर में लिख लो। प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट शुड बी एडेड टू कैपिटल, पहला बात। दूसरा बात क्या था, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जैसे यहाँ पे क्या है, रेंट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तीसरा, ड्राइंग, ड्राइंग must be subtracted from capital। और आपको कुछ और भी डाउट आता तो प्लीज मेरे को बताओगे, तो उसका भी मैं नोट लिखवा दूंगा। ये 6 नहीं है, हाँ नहीं तो आप लोग ये नोट लिख लो, 3 नोट, 3 चीजें अपन इस क्वेश्चन में सीखे हैं। ठीक है, सभी कंफर्टेबल है अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक से? ठीक है, देखिए कैपिटल में मतलब नियम है समझो, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। जैसे प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, वैसे ही एक्सपेंसेस को माइनस कर, लॉसेस को भी माइनस करेंगे। ठीक है, एक ड्राइंग को भी माइनस करेंगे। हाँ, स्कूल में ना क्या बोलते हैं, ड्राइंग का अलग से एक अकाउंट है, कॉलम बना है, जैसे प्लस टॉप करके कर रहे थे ना, वैसे ही ड्राइंग का। हो सकता है, हो सकता है। अगर अगर यहाँ पे जैसे कैपिटल है, कैपिटल के अंदर 2 कॉलम बन सकता है, कैपिटल और ड्राइंग, तो वहां पे लास्ट में हो जाएगा कैपिटल के बाजू में। इसमें नहीं नहीं, नहीं होना चाहिए, एक बार मेरे को दिखाना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े सब लोग, सेकंड क्वेश्चन में चले। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, फॉर्मेट बना लो ऐसे ही। प्लीज मार्जिन को यूज कर लो यार, मार्जिन के लिए आप इतना स्पेस मत छोड़ो, है ना, मार्जिन को यूज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज में, है ना। बुशरा आप जा रहे हो मैथमेटिक्स क्लास? अच्छा, ऐसा है, अच्छा नहीं है। हाँ थोड़ा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा है तो लगता है। हाँ हाँ, तो आप लोग को कैसा जम रहा है? हाँ ठीक है, आप लोग 3 बजे जाते हो, आए जाते हो, कैसे आधा घंटा पढ़ते हो? कैसे पढ़ ले, हो जाता है ना। ठीक है, लेकिन कोशिश करना हमारे क्लास के टाइम से मैच ही चलते रहे, है ना, ऐसे ही कर। हाँ वही, अब उसका वो चीज भी आ गया ना। हाँ वही वही वही, फॉर्मेट बना लिए, बना लो प्लीज। कैसा बनेगा, यहाँ पे 2 लाइन है, हाँ देख लेना, पहला जो है इधर देख लो सब लोग। मैंने यहाँ पे एक मेजर हेड है, उसके अंदर फिर से एक लाइन का अपन एसेट्स वगैरह यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है ना,
एसेट्स के अंदर और एक लाइन जगह छोड़ना है आप लोग को, एसेट्स के अंदर और एक लाइन, ठीक है। और देखिए एक और चीज है, प्लीज अटेंशन 1 मिनट के लिए, कि आपका जो और एक सब्जेक्ट है ना, जैसे मैथ्स है, पी है, आईपी है ना, यही है जनरली, यही है सभी स्कूलों में। हाँ, डाटा साइंस वो 6 सब्जेक्ट है, वो कॉमन है ही, वो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो प्लीज सभी लोग, मैथमेटिक्स का हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, किसी कारण से जो है अपने को नहीं हो पा रहा है। पी का क्लास जनरली कहीं नहीं होता है, आईपी का क्लास होगा, ठीक है। तो डेमो क्लासेस जो रहेगा, वीक में 3 दिन जो है आईपी का क्लास अपन रखने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग एटलीस्ट 3 दिन का डेमो जो है वो अटेंड करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जैसा भी लगता है प्लीज, लेकिन आईपी को लाइटली मत लेना, ठीक है। एसक्यूएल और उसमें कोडिंग है ना, ये सब चीजें रहते हैं, तो लाइटली मत लेना कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भी एक मेन सब्जेक्ट है। जैसे आप लोग कंप्यूटर पढ़े हो अपना, क्या 10th तक जो कंप्यूटर जो ऐसे ही सब्जेक्ट जिसको मान के चलते थे, वैसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उसको एफर्ट देना। चलिए अगले क्वेश्चन में चले। चलिए मैं भी फॉर्मेट बना देता हूं। फॉर्मेट क्या है? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 1 रीड करें क्या? चलिए रीड करते सभी लोग। क्या हो रहा है? कमेंस, कमेंस का मतलब क्या है? स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट कर रहे। क्या क्या लगा रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? कैश और फर्नीचर। मुझे बताओ कैश का नेचर क्या होता है? एसेट। फर्नीचर का नेचर क्या होगा? एसेट होगा। क्यों एसेट होगा बताओ? 1 साल से ज्यादा वो यूज होने में आता है, ठीक है, इसलिए एसेट। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या क्या? एक आपका कैश और दूसरा फर्नीचर, 2 कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे बाकी जो है लाइबिलिटी में कुछ लाइबिलिटी आएगा, मेरे ख्याल से नाम आएगा, वैसे अपन लाइबिलिटी ही लिख देते हैं। और यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। एसेट्स और भी एसेट्स जो भी आएंगे फिर अपन ऐड करते चलेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है और फर्नीचर, और इसके साथ क्या? हमेशा कैपिटल। प्लीज हमेशा याद रखना, कमेंट्स कर रहे हैं मतलब कैपिटल आएगा, ठीक है। कैश कितना? 50,000 और फर्नीचर, तो टोटल कैपिटल कितना ला रहा है? 56। तो कैश में कितना? 50,000, 6,000, 0 प्लस 56,000, ठीक है। न्यू इक्वेशन करूँ क्या? है ना, अभी तो एक ही ट्रांजेक्शन। न्यू इक्वेशन तब करते हैं जब 2 चीजों को अपने को ऐड करना रहता है, ठीक है। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में आएंगे। आगे बढ़े। चलिए सेकेंड ट्रांजेक्शन रीड करते हैं, क्या है? परचेज गुड्स ₹10,000 फ्रॉम मोहन। प्लीज मुझे बताओ, गुड्स खरीद रहे हैं, क्या आ रहा है? स्टॉक आ रहा है, गुड्स आ रहा है। पैसा जा रहा है क्या? कहीं लिखा है पैसा जा रहा है? पैसा नहीं जा रहा है। मोहन से खरीद रहे हैं, लेकिन मोहन को क्या बोल रहे हैं? पैसे बाद में देंगे। बाद में देंगे तो एक बोझ क्रिएट हो रहा है कि नहीं? एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। मोहन यहाँ पे लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो क्या क्या है भैया? एक तो गुड्स या स्टॉक बोल सकते हैं, स्टॉक, सॉरी, स्टॉक आ जाएगा।
मैं पूरा ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मैं सिर्फ जो मीनिंग है वो लिख रहा हूँ। स्टॉक कितने का? 10,000। और मोहन, मोहन क्या है? मोहन एक लाइबिलिटी है भैया, लाइबिलिटी, ठीक है। तो कैश में कुछ लिखूं क्या? कैश में 0, फर्नीचर में 0, और यहाँ पे बाजू में क्या, कितना प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्टॉक, स्टॉक कितना? 10,000। और यहाँ पे लाइबिलिटी में कितना? 10,000। कैपिटल में कुछ लिखूं क्या? कैपिटल में भी 0। और देखिए यहाँ पे प्लीज इधर ध्यान दो 1 मिनट के लिए, यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 डाल दे क्या? 0 डाल देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 0 डाल देंगे, जहां पे भी ब्लैंक है वहां अपन 0 डाल देंगे। अब 2 ट्रांजेक्शन हो गया, तो न्यू इक्वेशन कर लेते। हेलो, हाँ भैया नमस्ते। हाँ चालू हो गया, आप स्टेटमेंट भेज दीजिए, बैंक स्टेटमेंट। अभी तो टाइम है। हाँ, नहीं किया क्या? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ना, ठीक है ना, कर लेंगे, उससे पहले करना है तो ठीक है ना, बता दीजिएगा, कर देंगे। जो हाँ, दोनों दोनों, ठीक है। हाँ हाँ, हो जाएगा ना, वो भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, ठीक है। हाँ भाई, न्यू इक्वेशन हो गया क्या? न्यू इक्वेशन कितना? 50 प्लस 0 50,000, 6 प्लस 0 6,000, 0 प्लस 10 10,000, 10,000 और 56, तो आ गया टोटल, वही आ रहा है आपका 66,000 हो रहा है। नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? थोड़ा ज्यादा मैथ्स पढ़ ले रही है हर्षिता। आगे बढ़े क्या? चलिए चलिए, क्या हो रहा है आगे, प्लीज इधर ध्यान दो सब लोग। सोल्ड गुड्स, एक बार क्वेश्चन रीड करिए सभी लोग। कौन बताएगा, आप में से कोई बताएगा? हाथ उठाओ, कौन बताएगा ये वाला ट्रांजैक्शन? एच, एच ट्रांजैक्शन, एच कौन बताएगा? आप दोनों बताओगे, और कौन बताएगा? एच में क्या हो रहा है, बस ये बताना है। और ये तीनों बता रहे हैं, ये बता रहा है, और लास्ट बेंच वाले नहीं बताएंगे? ग्रेसी, तन्वी, मुस्कान बताएगी? नहीं बताओगे? सिंपल है, हिंदी करना है यार, हिंदी करना है। क्या? सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सभी लोग इधर इधर, अनमोल, सानवी, सोल्ड गुड्स, ठीक है, गुड्स बेच रहे हैं। तो स्टॉक मुझे बताओ, स्टॉक क्या हो रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? स्टॉक जा रहा है, हमसे स्टॉक जा रहा है, ठीक है। और बदले में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैसा आ रहा है, ठीक है ना, पैसा आ रहा है। और हमने क्या हो रहा है यहाँ पे, सभी लोग क्वेश्चन रीड करेंगे प्लीज, एक बार कम से कम रीड करना है आपको, है ना। क्या हो रहा है, 2,000 का चीज हमने, बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बढ़िया काम है। 3,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो। प्रॉफिट का क्या करते हैं बताओ? कैपिटल में ऐड कर देते, ठीक है। चलिए लिखते हैं, लिखते हैं क्या हो रहा है। स्टॉक अकाउंट एक तो है खुलेगा, कैश और प्रॉफिट। स्टॉक में कितना रुपया? स्टॉक में कितना? स्टॉक 2,000 का चेंज हो रहा है, कैश 5,000 और प्रॉफिट 3,000। तो बताओ कैश में कितना लिखूं? 5,000 प्लस की माइनस? पक्का? माइनस नहीं, पैसा आ रहा है। ठीक ठीक ठीक।
ठीक है ठीक है। 5000 प्लस 5000 प्लस। फर्नीचर में कुछ करना है क्या? स्टॉक में क्या करूं? माइनस 2000, जो उसका कॉस्ट होता है वो माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पे बताओ, मोहन, मोहन से कुछ दिक्कत है क्या? मोहन लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं। और यहाँ पे कैपिटल में 3000 का प्रॉफिट। न्यू इक्वेशन निकाल लो आप लोग प्लीज। न्यू इक्वेशन क्या ही करते हैं, बताओ क्या करते हैं न्यू इक्वेशन में? टोटल करते हैं, दोनों का टोटल करते हैं। कितना आ रहा है? 55,000 प्लस 6,000 प्लस प्लस कितना? 8,000 इज इक्वल्स टू 10,000 और प्लस 59,000। दोनों साइड कितना आ जा रहा है? 69,000। आगे बढ़े। चलो अगला ट्रांजेक्शन कौन बताएगा? हाथ उठाओगे। बुशरा, सुहाना, अनमोल, सानवी, हर्षिता। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? प्रियांश बताएगा, रिद्धि, सारा, सारा भी, ठीक है। और बस बाकी लोग? चित्रांश। समझ में आ रहा है? रीड करना है यार, रीड करना है। रीड कर पा रहे हैं सभी लोग? रीड करें कि नहीं करें? क्या हो रहा है? गुड्स बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं? बेच रहे हैं। बेच रहे हैं तो क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? कम होता है ना, क्योंकि स्टॉक जा रहा है हमसे, ठीक है। और मुझे बताओ क्या क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है क्या? पैसा आ रहा है? पैसा नहीं आ रहा है। सुरेश करके एक व्यक्ति है, उसको हमने बेचा और वो क्या बोल रहा है? पैसे हम बाद में देंगे। पैसे हम बाद में देंगे। जब भी ऐसे कोई बोलेगा पैसे हम बाद में देंगे, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या बन जाता है? एसेट बन जाता। एसेट बन जाता। जिसको हमको देना है वो लाइबिलिटी है, जो हमको पैसा देगा बोलेगा वो क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। याद रहेगा सबको? तो एसेट के कॉलम में और एक जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन? सुरेश नाम का, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टॉक हो रहा है और सुरेश और प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कितने का चीज कितने में बेच रहा है? 3,000 का चीज 7,000 में बेच रहा है। प्रॉफिट कमा रहा है ये भी, ठीक है, बढ़िया। 4,000 का, करेक्ट। हाँ मिला नहीं है ना। स्टॉक बताओ, स्टॉक में कितना अमाउंट लिखो? 3,000 सुरेश में, 7,000 प्रॉफिट में, 4। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है सौम्या, समझ में आया? हाँ हाँ। एसेट जो है, अब देखिए यहाँ पे जो है एसेट जो है, स्टॉक के बाजू में और एक आ जाएगी, ठीक है। सुरेश बोल। हाँ वैसे वैसे बनाएंगे, अभी आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो सुरेश जो है अभी तक 0 0 कर दे क्या? कुछ नहीं है इसमें, तो 0 0 कर देते हैं ये लोग। 0 0। क्या हुआ? सुरेश के लिए जगह नहीं छोड़े क्या? मैं इसीलिए बोला था एसेट के लिए थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ना है। देख लो छोटा सा कॉलम भी, हाँ ऐसे बना लो, छोटा सा कॉलम भी होगा चलेगा। मैनेज कर लो थोड़ा। आदित्य भाई समझ आ रहा है? हाँ हाँ। ये सुरेश हो गया, ये लिख लिए। तो क्या करना है? कैश में कुछ लिखूं क्या? कैश में 0, फर्नीचर में 0, स्टॉक में -3,000 और सुरेश में +7,000 ना। प्लस की माइनस? प्लस। और लाइबिलिटी में कुछ करूं क्या? 0, लाइबिलिटी में 0 और कैपिटल में 4,000 रुपया प्लस कर दे।
क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? हाँ, देखिए अभी अपन 2 क्वेश्चन बनाए हैं, अभी प्रैक्टिस क्लास में अभी और आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, बैठ के, ठीक है। 5, हाँ, पूरा नहीं, आपको क्या बनाना है, प्रैक्टिस क्लास का प्रैक्टिस शीट करके है, उसमें 1 2 बनाना है और 3 भी बन ही जाएगा, 3 बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, टारगेट रखना है। फर्स्ट बैच वाले कितना 4 क्वेश्चन बनाए हैं? कौन सा? क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिस का 1 2 3 वो बताएंगे ना, अभी आपको मेंटर बताएंगे। बैंक का कॉलम खुल जाएगा और क्या, बैंक का कॉलम खुल जाएगा। चेक चेक का नहीं, बैंक बैंक। सभी को समझ में आ रहा है? मौली समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, मुस्कान समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं नहीं, अगले पेज से करना उसको, ठीक है, आ रहा है। हाँ सुहान, हम्म, हाँ हाँ, 0 कर दोगे ऊपर से पूरा, सुरेश को 0 कर दो। थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में अपने अपन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आगे क्वेश्चन में अपन समझ में आ जाएगा, ठीक है। न्यू इक्वेशन कर लिए क्या? न्यू इक्वेशन बताओ भाई। 55,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 इक्वल्स टू 10,000, 63,000, 63। यही गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए न्यू इक्वेशन है ना, 73, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल, अमाउंट नहीं डाला है, अमाउंट वहां 2,000 डाल दो, 2,000 डाल दो। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे जो शीट है, इसमें आप 5th ट्रांजेक्शन में अमाउंट मैं नहीं लिख पाया हूं, आप 2,000 डाल दीजिए। हाँ जे, चले स्टार्ट करें, बताएंगे आप लोग, बताएंगे। ये वाला तो कर लिए यार, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था ये, कैश और दूसरा ड्राइंग, 2,000। कैश से क्या करूं? कुछ नहीं करूं। कैश कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है सर, कैश कम हो रहा है ना, निकाल रहे हैं कैश बिजनेस से। फर्नीचर कुछ हो रहा है क्या? नहीं। स्टॉक कुछ हो रहा है क्या? नहीं। सुरेश कुछ पैसा दे रहा है क्या? नहीं। और मोहन को पैसा दे रहे हैं क्या? नहीं। और ड्राइंग हो रहा है, तो ड्राइंग कैपिटल से, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है, माइनस होता है। थोड़ा सा नीटली बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आप कचड़ा टाइप का बनाओगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा बाद में, ठीक है। थोड़ा सा नीटली बनाने की कोशिश करो, स्पेस है ना, मार्जिन को यूज कर लो, मार्जिन में आप लिख लो, है ना। एसेट्स के लिए ज्यादा जगह छोड़ के रखना है, नहीं तो जैसे अभी सुरेश को खा गए आप लोग, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, को बीच में कैसे फिट कर दो सुरेश को। कितना न्यू इक्वेशन, कितना 55 माइनस 2, 53 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस a final total 71,000 is equals to 71,000। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, यहीं पे क्लास रोकेंगे अपन, ठीक है। अभी आप लोग को प्रैक्टिस क्लास में बनाना है क्वेश्चन नंबर 3, इस शीट का क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिस शीट का 1 2 3, ठीक है। मेंटर जो है अभी दीक्षांत भैया करके रहेंगे, ठीक है। दीक्षांत भैया वो आपको समझाएंगे, ठीक है, जो भी डाउट रहेगा उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है।